एक मां ने क्यों किया अपने ही बेटा से विवाह, अद्भुत कहानी। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही अद्भुत कहानी है। इस कहानी में प्रिय दर्शक बंधुओं, आप जानेंगे कि एक मां ने अपने ही बेटे के साथ विवाह क्यों किया था। वो कौन मां थी जिसने अपने ही बेटे के साथ विवाह किया, और ऐसा उस मां के साथ क्यों हुआ जो उसने अपने ही बेटे के साथ विवाह किया। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, ये जो कहानी है बहुत ही अद्भुत व रहस्यमयी कहानी है। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद न करते हुए जानते हैं मां बेटे की विवाह की कहानी के बारे में। यह सुनकर के आप हैरान तो हो गए होंगे प्रिय मित्रों कि मां बेटे का विवाह कैसे हो सकता है, क्योंकि मां बेटे का तो बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो कि एक मां ने अपने ही बेटे के साथ विवाह किया। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, अधिक विलंब ना करते हुए देखते हैं प्रसंग की ओर। प्रिय दर्शक बंधुओं, इससे पहले आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें प्रिय दर्शक बंधुओं, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है, एक बैमाता थी, और बैमाता को तो आप सभी लोग जानते ही हैं। और बैमाता जो है सबकी किस्मत लिखती हैं, सबके भाग्य लिखती हैं, सबके नसीब बनाती हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है, बैमाता ही शादी के जोड़े भी बनाती हैं। प्रिय बंधुओं, वो ही शादी के जोड़े जिसके साथ लिख देती हैं, वो शादी उसी के साथ होती है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, बैमाता एक दिन लेखा जोखा लिख रही थी। अकस्मात बैमाता ने अपने हाथ में एक मिट्टी उठाई और उस मिट्टी से जमीन पर कुछ लिखने लगी, और लिखने के बाद उसे अपने हाथ से मिटाने लगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, उन्हीं बैमाता की एक बेटी थी जो वहीं पर खेल रही थी। वो ये सब करते हुए अपनी माता को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। प्रिय बंधुओं, जब बैमाता की बेटी ने अपनी मां को ऐसे करते हुए देखा तो वह बेटी भाग करके आई और अपनी मां बैमाता से पूछने लगी कि हे माता, ये आप क्या कर रही हैं, इस जमीन पर क्या लिख रही हैं और लिख करके मिटा क्यों रही हैं। प्रिय मित्रों, तब बैमाता ने अपनी बेटी को समझाया और कहा कि हे बेटी, मैं सबका नसीब सबका भाग्य लिखती हूं, स्त्री और पुरुषों की जोड़ियां बनाती हूं और उनको बिगाड़ती हूं, यही हमारा काम है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब बैमाता की बेटी ने यह सुना कि हमारी मां सबकी जोड़ियां बनाती हैं और बिगाड़ती भी हैं, ये सबकी किस्मत को लिखती हैं, तो बेटी बहुत ही प्रसन्न हुई। बेटी ने सोचा हमारी मां हमारा किस्मत हमारा भाग्य सबसे अच्छा लिखेगी। उसके बाद उसने अपनी मां बैमाता से पूछा कि मां, आप हमारे भाग्य के बारे में बताएं, आपने हमारा भाग्य सबसे अच्छा सबसे उज्जवल अलग तरीके से ही लिखा होगा, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं। इसलिए माता, हमें यह बताने की कृपा करें कि हमारा विवाह किसके साथ में होगा। आपने मेरे विवाह के बारे में क्या लिखा है। अपनी बेटी के मुख से इन शब्दों को सुनकर के बैमाता बड़े ही आश्चर्य में पड़ गईं, क्योंकि प्रिय बंधुओं, बैमाता अपनी बेटी को ये सारी बातें बताना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप रह गईं। बेटी ने फिर से कहा कि हे मां, आपने हमें बताया नहीं, तुमने हमारे विवाह के बारे में क्या लिखा है, आप चुपचाप क्यों हो गईं, मुझे जवाब क्यों नहीं देती हो, क्या कारण है जो आप चुपचाप हो गईं और कुछ बता नहीं रही हो। तब बैमाता बोली कि बेटी अभी नहीं, जब तुम 18 वर्ष की हो जाओगी तब हमसे पूछना, तब मैं तुमको सारी बात बताऊंगी कि तुम्हारे विवाह के बारे में मैंने क्या लिखा है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वह बेटी अपनी मां के मुख से यह बात सुनकर के अपनी 18 वर्ष की आयु होने का इंतजार करने लगी।
और अपने मन में सोचने लगी कि जब मैं 18 वर्ष की हो जाऊंगी तो अपनी मां से ये सारी बातें अवश्य ही पूछूंगी। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, वह बेटी इस बात को भूली नहीं थी, हमेशा स्मरण रखती थी कि कब मैं 18 वर्ष की उम्र में प्रवेश करूं और ये सारी बातें अपनी मां से पूछूं, क्योंकि मां ने हमारे विवाह के बारे में बताया क्यों नहीं, मेरी बात को सुनकर वो चुपचाप क्यों हो गईं। प्रिय दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वह लड़की 18 साल की हो गई, नौजवान हो गई प्रिय बंधुओं। और प्रिय बंधुओं, वह माता का तो रोज का काम था सबके भाग्य को लिखना, सबकी जोड़ियां बनाना और उसको मिटाना। प्रिय मित्रों, अब वह लड़की एक दिन अपनी मां के पास आती है और कहने लगी कि हे मां, आज हमें हमारे विवाह के बारे में जानना है। उस दिन जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने ये कहकर टाल दिया था कि जब 18 वर्ष की हो जाओ तो मैं तुम्हारे विवाह के बारे में बताऊंगी। तो मां, आज मैं पूरी 18 वर्ष की हो चुकी हूं, इसलिए आज आप मेरे भाग्य के बारे में व मेरे विवाह के बारे में बताओ, क्योंकि आपने मेरा भाग्य तो अलग तरीके से ही लिखा होगा, क्योंकि मैं आपकी पुत्री हूं। इसलिए माता, हमें यह बताने की कृपा करें कि हमारा विवाह किसके साथ में लिखा है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार जब वह माता की बेटी ने वह माता से जिद की तो वह माता बोली कि हाँ बेटी, आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगी जो तुम जानना चाहती हो। तभी वह माता ने अपनी बेटी को अपने पास बिठा लिया और बोली, सुनो बेटी, तुम्हारा विवाह तुम्हारे ही पुत्र के साथ होगा। प्रिय मित्रों, वह माता के मुख से ये बात सुनने के बाद वह बेटी घबरा गई और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सारी बातें सुनने के बाद उस वह माता की पुत्री को क्रोध आ जाता है और क्रोध में आकर कहने लगी कि माता, तुम असत्य बोल रही हो, यह सत्य नहीं हो सकता, तुम झूठ बोलती हो। क्या तुमने हमारे भाग्य में यही रिश्ता लिखा है? अरे तुम कैसी माँ हो, मैं तो तुम्हारी स्वयं की बेटी हूं, तुमने इतना गंदा रिश्ता हमारे भाग्य में लिखा है कि मेरा विवाह मेरे पुत्र के साथ होगा। वह माता बोली, हाँ बेटी, यही तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। तब वह माता की बेटी गुस्से में आकर कहने लगी, माता, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हारी बात को असत्य मानती हूं और जीवन पर्यंत सत्य नहीं मानूंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरा विवाह मेरे ही पुत्र के साथ हो। वह माता बोली, हे पुत्री, अब चाहे तुम कितना भी क्रोध करो, कितनी भी गुस्सा करो, लेकिन मैंने जो लिख दिया वही होकर के रहता है, यह विधि का विधान है, तुम्हारा विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ ही होगा। प्रिय मित्रों, अपनी माता की बात सुनकर के वह बेटी कहने लगी कि हे मां, यदि ऐसी बात है तो मैं शादी ही नहीं करूंगी, अर्थात मैं जीवन पर्यंत कुमारी रहूंगी। और जब मेरा विवाह ही नहीं होगा तो मेरा विवाह मेरे ही बेटे के साथ कैसे हो सकता है? जब मैं विवाह ही नहीं करूंगी तो मेरे संतान कहां से होगी? जब संतान नहीं होगी तो मेरा विवाह मेरे बेटे के साथ कैसे होगा? प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी वह माता बोली, बेटी, अब तुम चाहे जो भी कहो, लेकिन मैंने जो लिख दिया वही होकर रहेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, क्रोध में वह लड़की पैर पटकते हुए वहां से चली गई। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब उस वह माता की पुत्री ने क्या किया? अपने मन में विचार किया कि मैं गांव में रहूंगी ही नहीं, किसी जंगल में जाकर एक कुटिया बना करके अपना जीवन व्यतीत करूंगी और मैं जंगल में रह करके किसी भी पुरुष की सूरत ही नहीं देखूंगी ताकि मेरा विवाह किसी से हो सके। अर्थात मैं किसी भी मनुष्य की अपने ऊपर परछाई ही नहीं पड़ने दूंगी जो कि मेरी कोख से मेरी संतान जन्म ले, तो देखती हूं मेरे ही पुत्र के साथ मेरा विवाह कैसे हो सकता है। यही विचार अपने मन में करके वो वह माता की पुत्री जंगल में जाकर के एक कुटिया बना करके रहने लगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो वह माता की पुत्री जंगल में ऐसी जगह कुटिया बनाकर रहने लगी जहां पुरुष की परछाई भी नहीं जाती थी। वो अपने मन में यही सोचती थी कि मैं अपनी सूरत किसी भी इंसान को दिखाऊंगी ही नहीं और ना ही किसी पुरुष की सूरत में देखूंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसी प्रकार जंगल में रहते हुए उसे काफी समय हो जाता है और उसका जीवन उसी जंगल में व्यतीत होता है। एक दिन क्या होता है प्रिय दर्शक बंधुओं, एक ऋषि जी उसी जंगल के रास्ते से जा रहे थे
उनके लिए बहुत ही तीव्र गति से प्यास भी लगी हुई थी और भूख भी लगी थी। भूख प्यास की वजह से वो ऋषि बड़े ही व्याकुल हो रहे थे। प्रिय मित्रों, तभी उन ऋषि के लिए उसी जंगल में एक कुटिया दिखाई दी और भोजन पानी की आस लिए वो संत जी उसी कुटिया के पास पहुंचते हैं और अपने मन में सोचने लगे, इस कुटिया में तो जरूर कोई ना कोई रहता होगा, यहां मुझे अवश्य ही भोजन पानी प्राप्त होगा और यदि यहां पर हमें भोजन पानी मिल गया तो मेरी भूख प्यास शांत हो जाएगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, यही विचार अपने मन में करके वो ऋषि उस कुटिया के पास पहुंचकर आवाज लगाते हैं और उस कुटिया के दरवाजे को खटखटाते हैं और कहा कि मैं प्यास से व्याकुल हूं, प्यास से मेरा दम निकला जा रहा है, प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है और मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। यदि कोई कुटिया के अंदर है तो हमें पानी पिला दो। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब उस वैमाता की पुत्री ने किसी प्यासे की आवाज अपनी कुटिया के दरवाजे पर सुनी तो वो बाहर आई, लेकिन प्रिय मित्रों, उसने अपना चेहरा पूरी तरीके से एक कपड़े से ढक लिया था, क्योंकि वह किसी की सूरत देखना नहीं चाहती थी और ना ही अपनी सूरत दिखाना चाहती थी। अंदर से उस बेटी ने जल का भरा हुआ घड़ा निकाला और वह घड़ा दरवाजे के बाहर रख दिया और स्वयं अंदर चली गई और कहा कि हे ऋषिवर, पानी पी लीजिए। प्रिय मित्रों, जैसे ही ऋषि ने वो पानी का घड़ा देखा, उन्होंने उस घड़े से पानी पिया। प्रिय मित्रों, जब उन ऋषि ने पानी पी लिया तब उस कन्या ने भीतर से लाकर के भोजन का थाल उनके सामने रख दिया और फिर से अंदर चली गई और अंदर जाकर बोली कि हे ऋषिवर, मैंने आपके समक्ष भोजन रख दिया है, आप भोजन कर लीजिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये बात उन ऋषि के लिए नहीं मालूम थी कि यह एक कुंवारी लड़की है। भोजन पानी करने के बाद वो ऋषि उस लड़की से अति प्रसन्न हुए और जाते समय उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि जा बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरी कोख से बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म होगा। प्रिय मित्र, ये आशीर्वाद देने के बाद वो ऋषि वहां से चले जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब क्या होता है, उन ऋषि के आशीर्वाद के कारण वह लड़की गर्भवती हो जाती है, अर्थात उसके गर्भ ठहर जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, और जैसे जैसे समय बीतता गया और 9 मास पूर्ण हुए, उसके बाद उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और जब उसने उस लड़के को देखा तो अपने मन में सोचने लगी कि वैमाता की बताई हुई बात कहीं सत्य ना हो जाए। अब तो प्रिय बंधुओं, उस लड़की ने अपने मन में विचार किया कि मैं इस लड़के को रखूंगी ही नहीं, मैं इसको समाप्त कर दूंगी, तो इसके साथ देखती हूं मेरा विवाह कैसे होगा। जब ये पुत्र ही नहीं रहेगा तो इसके साथ मेरा विवाह कैसे होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब आप ये सोच रहे होंगे कि बिना बीज के पौधा उगेगा कैसे। तो दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में एक बात बताता हूं, क्योंकि सृष्टि जो होती है वो 2 ही प्रकार की सृष्टि होती है, एक अमैथुन सृष्टि और एक मैथुन सृष्टि। प्रिय दर्शक बंधुओं, जो अमैथुन सृष्टि होती है वह आशीर्वाद से होती है। अमैथुन सृष्टि से ही यानी आशीर्वाद से ही संतान पैदा होती है और मैथुन सृष्टि से पति पत्नी में क्रिया होती है, तब संतान की उत्पत्ति होती है। क्योंकि प्रिय बंधुओं, महाभारत में भी जो धृतराष्ट्र, पांडु और जो विदुर हुए थे वो भी अमैथुन सृष्टि से हुए थे। तो प्रिय मित्रों, अमैथुन सृष्टि और मैथुन सृष्टि ये 2 ही प्रकार की होती हैं। आशीर्वाद से जो संतान प्राप्त होती है उसे अमैथुन सृष्टि कहते हैं और पति पत्नी में मैथुन क्रिया होती है उसे मैथुन सृष्टि कहते हैं। तो प्रिय मित्रों, आशीर्वाद से जो वैमाता की पुत्री के लड़का हुआ था, उस लड़के के बारे में सोचते हुए वैमाता की पुत्री बोली कि मैं इस लड़के को रखूंगी ही नहीं, मैं इसको मार दूंगी। अब प्रिय बंधुओं, उस लड़की ने उस लड़के को कपड़े में लपेट करके और अपनी गोद में उठा करके कुटिया से बाहर चल दी और चलते चलते एक गांव के पास में पहुंची है, जहां एक कुम्हारी का घर था और कुम्हारी के घर के पास में एक अबा था जिसमें बर्तन रखे हुए थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, अबा उसे कहते हैं जिसमें कुम्हार लोग अपने बर्तनों को पकाते हैं, उस स्थान को अबा कहते हैं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, उसमें बर्तन रखे हुए थे और दूसरे दिन सुबह को
उस आबा में आग लगाने की पूरी तैयारी थी ताकि आग लगने से वो बर्तन पक जाएं। ये सब देख करके उस बैमाता की पुत्री ने अपने मन में सोच लिया कि ये एक कुम्हार का घर है और बर्तन पकाने के लिए इस आबा में कुम्हार आग जरूर लगाएगा। तो दोस्तों, उस बैमाता की पुत्री ने अपने बेटे को उसी आबा में रख दिया और सोचा कि जब कुम्हार इस आबा में आग लगाएगा तो ये बच्चा जल करके भस्म हो जाएगा, अर्थात मर जाएगा और इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो देखते हैं हमारा विवाह हमारे ही बेटे के साथ कैसे होगा। तो देखती हूं कि मेरी माता बैमाता की कही हुई बात सत्य कैसे हो सकती है। यही सोच विचार करके प्रिय मित्रों, उस लड़की ने अपने बेटे को उस कुम्हार के आबा में रख दिया और चुपचाप रात्रि में ही अपनी कुटिया पर वापस लौट आई। इधर प्रिय मित्रों क्या होता है, जब सवेरा होता है, सवेरा जब हुआ तो कुम्हार अपने आबा में आग लगाने के लिए अपनी पत्नी को साथ लेकर उस आबा के पास पहुंचता है और जैसे ही आग लगाने की तैयारी की तो वही बच्चा जो आबा के अंदर वो लड़की छोड़ गई थी वह जोर जोर से रोने लगा। प्रिय मित्रों, जैसे ही उस बच्चे की रोने की आवाज उस कुम्हार और कुम्हारी ने सुनी तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि इस आबे के अंदर कोई बच्चा रो रहा है। तो उन दोनों ने ये अंदाजा लगा लिया कि ये आवाज इस आबा के अंदर से ही आ रही है। तो वो दोनों पति पत्नी आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने क्या किया, आग लगाने से पहले ही उस बच्चे को आबा से बाहर निकाल लिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, देखिए कुदरत की लीला। उस कुम्हार और कुम्हारी के घर में भी कोई संतान नहीं थी। वो दोनों निसंतानता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुम्हार की पत्नी ने झट से उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर को धन्यवाद देने लगी कि हे प्रभु, तूने तो हमारी टेर सुन ली, तूने हमारी ये सूखी गोद हरी भरी कर दी। प्रभु तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद जो कि आपने हमें एक पुत्र प्रदान कर दिया। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, वह कुम्हारिन उस बच्चे को अपना पुत्र समझ करके पालने लगी, उसका पालन पोषण करने लगी। अब क्या होता है प्रिय मित्रों, धीरे धीरे वह लड़का सियाना होने लगता है और उस लड़के ने वहां के राजा के लड़के को अपना मित्र बना लिया और उसके साथ प्रतिदिन खेलने लगा। प्रिय मित्रों, इस प्रकार खेलते खेलते उस लड़के की उस राजा के पुत्र से घनिष्ठ मित्रता हो गई। वह कुमार का लड़का तो नहीं था, वो लड़का तो बैमाता की पुत्री का था, लेकिन पालन पोषण कुम्हार और कुम्हारिन ने किया था, इसलिए वो उन्हें ही अपने माता पिता समझता था। प्रिय मित्रों, धीरे धीरे अब वह लड़का सियाना हो गया, नौजवान हो गया। एक दिन राजा ने उस कुम्हार के लड़के को देखा है कि इस कुम्हार के पुत्र की दोस्ती हमारे लड़के से है, तो वो राजा बहुत ही प्रसन्न होता है और उसने अपने यहाँ उस कुम्हार के लड़के को नौकरी दे दी। उसने नौकरी कौन सी दी प्रिय बंधुओं, अस्तबल में जो घोड़े होते हैं उनको चराने की और उनको दाना घास डालने की उस कुम्हार के लड़के को नौकरी दे दी। प्रिय मित्रों, अब वह लड़का प्रतिदिन अस्तबल में जाता है और घोड़ों की सेवा करता है, उन्हें दाना घास खिलाता है, इधर उधर घुमाता फिराता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वह लड़का प्रतिदिन अस्तबल में जाता है और घोड़ों को खोल करके जंगल में चराने के लिए ले जाता है और उन्हें घुमाता फिराता भी है। अब तो प्रिय बंधुओं, यही उसका प्रतिदिन का काम बन गया। वह लड़का बहुत ही सुंदर था प्रिय मित्रों। एक दिन क्या हुआ, वह लड़का अस्तबल में गया और अस्तबल में से घोड़े को निकाल करके उसे घुमाने के लिए लेकर और उस पर सवार होकर जंगल की ओर घुमाने के लिए ले जाता है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, चलते चलते वह कुम्हार का लड़का वहीं पर पहुंच जाता है जहां बैमाता की लड़की कुटिया बनाकर रहती थी। प्रिय मित्रों, अब वह लड़का उस घोड़े को कुटिया के चारों ओर दौड़ाने लगा और जैसे ही उस घोड़े की टापों की आवाज वह बैमाता की पुत्री सुनती है तो अपनी कुटिया से निकलकर बाहर आती है और देखती है एक घोड़े पे नौजवान लड़का बैठा हुआ है और उसे बड़े तेजी से घुमा रहा है। तो उसकी सुंदरता व उसके घोड़े के फिराने के तरीके को देख करके वह खुश हो जाती है और उसकी सूरत को देख करके उस पर दीवानी हो जाती है और अपने मन में विचार करने लगी कि ये लड़का तो बहुत सुंदर है, यदि मेरी इससे शादी हो जाए
तो मेरा तो जीवन ही बन जाए, और यदि मैं शादी करूंगी भी तो इसी लड़के के साथ करूंगी, क्योंकि ये लड़का देखने में बहुत ही रूपवान है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब क्या होता है, प्रतिदिन वह लड़का उस घोड़े को अस्तबल से निकालता है और उसी जंगल में ले जाता है जहां वह माता की पुत्री रहती थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब उस लड़के का प्रतिदिन का नियम बन गया घोड़े को अस्तबल से निकालना और उसी जंगल में कुटिया के आसपास घोड़े को दौड़ाना। एक दिन क्या होता है प्रिय मित्रों, वह माता की लड़की, एक दिन क्या होता है प्रिय मित्रों, वो माता की लड़की अपनी कुटिया से निकलती है और अपने हाथ का इशारा करते हुए उसे रोकती है और कहती है कि आप कहां के रहने वाले हैं, कहां से आए हैं, आप प्रतिदिन घोड़ा घुमाने यहां क्यों आते हैं। तो उस लड़के ने बताया कि मैं उस गांव का रहने वाला हूं और मैं एक कुम्हार का लड़का हूं, मैं राजा के यहाँ घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी करता हूं, लेकिन तुम्हारा यह सब पूछने का क्या मतलब है। प्रिय मित्रों, तब उस माता की लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती हूं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूं और ना ही तुम्हारे बिना जी सकती हूं। तभी वह लड़का बोला, यदि हमारे माता पिता कह देंगे तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य ही शादी कर लूंगा। तब वह माता की पुत्री बोली, ठीक है, अब तुम जाओ और मेरे बारे में अपने माता पिता से बात करना और जैसा भी हो मुझे बताना। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वह लड़का क्या करता है, वहां से चल देता है। चलते चलते अस्तबल पर पहुंचता है और अस्तबल में उस घोड़े को छोड़ता है और अपने घर जाकर के अपने माता पिता को वो सारी हकीकत बताता है जो जंगल में घटित हुई थी, और कहता है कि हे मां, जंगल में एक लड़की रहती है, वो बहुत ही सुंदर है और वो मेरे साथ विवाह करना चाहती है, मेरे बिना वो जीवित नहीं रहना चाहती, मैं क्या करूं पिताजी। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब उस कुम्हार ने अपने बच्चे के मुख से ये बातें सुनी तो वो कुम्हार राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को सारी बात कह सुनाई कि जंगल में एक लड़की रहती है और वह मेरे लड़के पर दीवानी है और उससे विवाह करना चाहती है। अब आप ही बताइए महाराज, मैं क्या करूं। तभी राजा ने जवाब दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम दोनों लोग जंगल में चलते हैं और उस लड़की को देख करके आते हैं कि वो कितनी सुंदर है। अब प्रिय मित्रों, राजा और कुम्हार उस जंगल में पहुंचे हैं जहां पर वह लड़की रहती थी। लेकिन प्रिय बंधुओं, उस समय वह लड़की अपनी कुटिया से बाहर बैठी हुई थी। तभी राजा ने जाकर के उस लड़की से कहा, क्या तुम इस कुम्हार के लड़के से विवाह करना चाहती हो। तब वह लड़की बोली, जी महाराज, मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूं। प्रिय मित्रों, इतने शब्द सुनने के बाद राजा ने कहा, ठीक है बेटी, जब तुम्हारी यही इच्छा है, तुम उसके बगैर रह नहीं सकती हो, तो मैं तुम्हारा और इस कुम्हार के लड़के का विवाह अवश्य कराऊंगा। प्रिय मित्रों, इस प्रकार बात करने के बाद वो राजा और कुम्हार अपने अपने घर आ जाते हैं और विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उस राजा ने बैमाता की पुत्री के साथ उस कुम्हार के लड़के का विवाह करवा दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार उस बैमाता की पुत्री का विवाह उसके ही पुत्र के साथ हो जाता है। और जब वह बैमाता की पुत्री अपनी ससुराल अर्थात अपने पति के यहां पहुंचती है, इधर प्रिय बंधुओं सुहाग रात की तैयारियां चल रही थी और जब रात्रि होती है तो वह कुम्हार का लड़का अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। तो उस बैमाता की लड़की ने उसके बारे में जानना चाहा कि आप कितनी उम्र के हो। मेरी आयु के बारे में मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मेरी आयु हमारी माता को अवश्य ही मालूम है। दोस्तों, बैमाता की पुत्री ने यह बात कुम्हार के लड़के से क्यों पूछी? जब वह उसके नजदीक गया तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसीलिए उसने उस लड़के से पूछा। लड़के ने साफ मना कर दिया। तब वह बैमाता की पुत्री बोली कि आप जाइए और अपनी माताजी अर्थात मेरी सास को बुला करके यहां लाइए और कहा कि माता, मैं इनकी आयु के बारे में जानना चाहती हूं कि ये कितने वर्ष के हो चुके हैं। प्रिय मित्रों, तब उस कुम्हारी ने बताया कि देखिए बहू, हमें तो इसकी आयु के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये हमारा लड़का नहीं है।
क्योंकि मैंने इसको अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है, अर्थात ये मेरा लड़का नहीं है। तब वह माता की पुत्री ने पूछा, क्या कहा, तुम्हारा लड़का नहीं है? तो वो कुम्हारिन बोली, हाँ पुत्री, बिल्कुल सही कहा मैंने। फिर ये किसका लड़का है, तुम्हें कहां से मिला? तब वो कुम्हारिन बोली, बहू, बहुत समय पहले की बात है। इस आबा में हम अपने बर्तनों को पकाते हैं। उस बर्तनों के आबे में एक कपड़े में लपेट करके कोई इस लड़के को उसमें छुपा गया था। मैं और मेरे पति जब आबा में आग लगाने के लिए गए तो इस बच्चे के रोने की आवाज उस आबा से आई, और जैसे ही इस बच्चे की रोने की आवाज आई तो हमने आग ना लगा करके इस बच्चे को आबा से बाहर निकाल लिया, इसका भली प्रकार पालन पोषण किया। इसके सिवा हमें कुछ भी नहीं मालूम कि कौन सी मां अपने पुत्र को हमारे आबे में छुपा करके गई थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब उस बैमाता की पुत्री ने उस कुम्हारिन के मुख से ये बात सुनी तो उसे और पूछने की चेष्टा बढ़ने लगी और वह अपने अंदर ही अंदर घबराने लगी। इधर क्या होता है प्रिय मित्रों, उसने अपनी सास कुम्हारिन से पूछा, कौन ऐसी मां थी जो अपने बेटे को आबा में छुपा के गई थी? वो किस कपड़े में रख के गई थी? क्या आप वो कपड़ा मुझे दिखा सकती हैं? प्रिय मित्रों, तब वह कुम्हारिन वही कपड़ा लेकर के आई है जिसमें उस बैमाता की पुत्री ने अपने बेटे को लपेट करके उस आबा में रखा था। जैसे ही उस कपड़े को लाकर अपनी बहू को दिखाया और बहू ने जैसे ही उस कपड़े को देखा तो उसके होश उड़ गए। प्रिय बंधुओं, अब तो प्रिय दर्शक बंधुओं, वह बुरी तरह से घबराने लगी, उसका शरीर थर थर कांपने लगा, माथे पे पसीना आ गया। प्रिय बंधुओं, अब वह समझ गई थी वह माता की पुत्री कि जिसके साथ मैंने शादी की है वो मेरा ही पुत्र है। और उसने जब ये देखा उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। प्रिय बंधुओं, अब शर्म के कारण उसका सिर नीचे झुक गया। प्रिय बंधुओं, प्रिय मित्रों, उस बैमाता की पुत्री का हृदय आत्मग्लानि से भर गया और वो वहां से भागना शुरू कर देती है और भागते भागते उस आबा के पास पहुंचती है जिस आबा में बर्तन पक रहे थे और आग की तेज लपटें निकल रही थी। तभी वह लड़की उस आबा में कूद जाती है और उस आबा में कूदकर वह बैमाता की पुत्री अपने प्राणों की आहुति दे देती है। लेकिन प्रिय बंधुओं, परमात्मा की ऐसी कृपा होती है, जहां अनर्थ होने को होता है, जहां घोर पाप होने को होता है, भगवान किसी न किसी प्रकार से उसे बचा ही लेते हैं। यदि भगवान आज उसे नहीं बचाते, रिश्ता तो आखिर को पति पत्नी का उनका बन ही चुका था। प्रिय बंधुओं, यदि वो रात गुजर जाती तो और भी अनर्थ हो जाता। इसलिए परमपिता परमात्मा ने वो भयानक अनर्थ होने से, भयानक पाप होने से उनको बचा लिया। मां और बेटे के पवित्र रिश्ते में अनजाने में जो हुआ, लेकिन उस मां ने शर्मिंदगी की वजह से अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्रिय बंधुओं, और जब ये देखा उस कुम्हार कुम्हारी ने और उसके बेटे ने, तो वो तीनों लोग समझ गए इसका मतलब क्या है कि कल तो शादी हुई थी और आज ये जलकर इस आबा में मर गई। इसका कोई अवश्य ही गहरा रहस्य था। तो प्रिय मित्रों, यही थी वो मां जो कि बैमाता की लड़की थी जिसने अपने बेटे के साथ विवाह किया। कहते हैं कि जो बैमाता लिख देती हैं, जो जिसकी किस्मत में लिख दिया जाता है उसे कोई संसार में मिटाने वाला नहीं है। बहुत लाख कोशिशें की उस बैमाता की पुत्री ने कि हमारा रिश्ता कभी भी बेटे के साथ ना हो, लेकिन प्रिय बंधुओं, बैमाता के लिखे हुए लेख को वो मिटा ना सकी और अंत में परिणाम वही हुआ जो होना था। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? यदि पसंद आई हो तो अच्छे अच्छे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करें। और प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।